कहाँ आपने ये सड़कें बनाई, मुझे बताएं। भाई हुकूमतें कहाँ बन गई अपना ये ठेकेदारी काम में। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनका काम उनको साझे। आगे मुझे प्रेजेंटेशन दे, इस तरह नहीं होगा। अंडरपास की तामीर का ठेका वजारत रेलवे को देने पर वजीर आजम बरहम। CDA हुकाम को खरी खरी सुना दी, ठेका मनसूख कर दिया। दोबारा टेंडर करवाने का हुक्म सरीना चौका संगे बुनियाद रखे बगैर ही चले गए। बोले रेलवे का क्या काम कि सड़कें और अंडरपास बनाए, ये इनके काम नहीं। नए टेंडर में बेहतरीन कंपनी का इंतखाब किया जाए। वजीर आजम ने 12 कहू बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 9 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हुआ। 6.25 अरब लागत आई। एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अपने जाती मफाद के लिए कुछ नहीं करता। मकसद मिलकर मुल्क की बेहतरी है। कई ऐसे राज हैं जो साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। बोले मुल्क और कौमों की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किलात का दानिशमंदी से सामना करना पड़ता है। अब LCs खुल गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। नून लीग की हुकूमत गई तो तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए। वक्त को जाया करना जिंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ है। 12 कहू बाईपास मंसूबे की तकमील में ताउन पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार। पाकिस्तान खुद मुख्तार फंड की पार्लियामेंट से मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 6 साल बाद 49,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हफ्तों में 8,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी। करेंसी की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.53 सस्ता। 287 रुपये 85 रुपये में ट्रेडिंग। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मंजूर शुदा रकम अभी तक नहीं मिली। इलेक्शन की तैयारियों में मुश्किलात। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मरहला वार फंड देने का कहा। 10 अरब की पहली किस्त अभी तक मौसूल नहीं हुई। किसी मखसूस रहनुमा या जमात के तरफदार नहीं, पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। अमरीका की वजाहत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा बोले दो तरफा मसाइल का हल मुज़ाकरात ही हैं। दोनों ममालिक बराह रास्त बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल निकालें। तोशा खाना केस। चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म करने पर हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ही समाअत की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार देने और हक दिफा बहाल करने की भी दरख्वास्त। एडिशनल सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI के वकला को आज हतमी दलाइल के लिए तलब कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने में ताउन पर चीनी सदर के शुक्रगुजार। कहा CPEC के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी और इक्तिसादी शोबों में अहम संगे मील अबूर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया BRI फ्लैगशिप मंसूबा हकीकत बन चुका है। दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं को डिनर देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक होंगे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम को 96 बरस मुकम्मल। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले चीनी और पाकिस्तानी फौजी भाई भाई हैं। बाहमी ताल्लुकात इंतहाई मुनफरिद नौयत के हैं। हमारा रिश्ता इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात होंगे। हुसैन अमीर अब्दुल्ला के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। सरहद पार से अमन पर मुसलसल वार। एक और नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गया। जोब कैंट हमले में मुलव्वस 3 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त। दफ्तर खारजा की सिफारत खाने को लाशें वसूल करने की हिदायत। तर्जुमान का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कराची में डाकूराज डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी की जान गई। शेरशाह गुलबाई के करीब पेट्रोल पंप पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड कत्ल।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक वाइस चांसलर की मुल्क से फरार की कोशिश नाकाम। FIA ने डॉक्टर अतहर को NOC न होने के बायस कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को लगाम देनी चाहिए, अवाम का मुतालबा। कहा फौज हमारी खातिर सरहदों पर लड़ रही है, इसको गाली नहीं देनी चाहिए। शहीदों के खिलाफ बात करने वाले मुल्क दुश्मन हैं, सारी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, ओवरसीज साजिशों का हिस्सा ना बने। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। सियासी दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कौमी असासे की पामाली शर्मनाक है, शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलोन बैरकी बलोचिस्तान में सरमायाकारी पर खुशी। बोली रेकॉर्डिक मनसूबा पाकिस्तान में बहुत कामयाबी लेकर आएगा। सीनियर एडवाइजर RNA का कहना था पाकिस्तान ग्लोबल एनर्जी की मुंतकली में ज़रूरी कॉपर और अहम मेटल्स का नुमायां सप्लायर बन सकता है। मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के लिए ओछे हथकंडे। 56,000 एकड़ अराजी पर हिंदुस्तानी फौज काबिज। नए कवानीन के तहत 50 लाख से जायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनीज बना रही है। मकसद मकबूजा कश्मीर को हड़प करना है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। साबिक नायब सदर वादा माफ गवाह बन गए, नाअहल करार देने की हिमायत। बोले इलेक्शन नतायज के रोज से अब तक ट्रंप ने सब झूठ कहा। इलेक्शन नतायज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का हक नहीं। क्लब देर तक खुला क्यों रखा? पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को गिरफ्तार कर लिया, हवालात में बंद रखा। एहसन रमजान का पुलिस पर बदतमीजी का इल्जाम। वजीर आजम और निगरान वजीर आला से इंक्वायरी का मुतालबा। पहला ओवर, पहली गेंद और पहली विकेट। शाहीन अफरीदी का दी 100 लीग में शानदार डेब्यू। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें उड़ा दी। शाहीन अफरीदी की टीम हेल्स फायर मैच 9 रन से जीत गई। कहाँ आपने सड़कें बनाई मुझे बताएं। भाई हुकूमतें कहाँ बन गई अपना ये ठेकेदारी काम में। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका काम उनको साझे। आगे मुझे प्रेजेंटेशन दे, इस तरह नहीं होगा। अंडरपास की तामीर का ठेका वजारत रेलवे को देने पर वजीर आजम बरहम। CDA हुकाम को खरी खरी सुना दी, ठेका मनसूख कर दिया। दोबारा टेंडर करवाने का हुक्म। सरीना चौका संगे बुनियाद रखे बगैर ही चले गए। बोले रेलवे का क्या काम कि सड़कें और अंडरपास बनाए, ये इनके काम नहीं। नए टेंडर में बेहतरीन कंपनी का इंतखाब किया जाए। वजीर आजम ने 12 कहू बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 9 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हुआ। 6.25 अरब लागत आई। एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने की बातों से फर्क नहीं पड़ता, अपने जाती मफाद के लिए कुछ नहीं करता। मकसद मिलकर मुल्क की बेहतरी है। कई ऐसे राज हैं जो साथ कब्र में लेकर जाऊंगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। बोले मुल्क और कौमों की खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किलात का दानिशमंदी से सामना करना पड़ता है। अब LCs खुल गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। नून लीग की हुकूमत गई तो तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए। वक्त को ज़ाया करना जिंदगी बर्बाद करने के मुतरादिफ है। 12 कहू बाईपास मंसूबे की तकमील में ताउन पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार। पाकिस्तान खुद मुख्तार फंड की पार्लियामेंट से मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 6 साल बाद 49,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हफ्तों में 8,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी। करेंसी की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 53 पैसे सस्ता। 287 रुपये 85 रुपये में ट्रेडिंग। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मंजूर शुदा रकम अभी तक नहीं मिली। इलेक्शन की तैयारियों में मुश्किलात। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मरहलावार फंड देने का कहा। 10 अरब की पहली किस्त अभी तक मौसूल नहीं हुई।